हेलो दोस्तों, आरवाई एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ग्रुप डी 2026 के 18 अगस्त के हुए जो क्वेश्चन हैं उनके आधारित क्वेश्चन देखेंगे, जो उन पे एकदम ट्रेंड बेस्ड पे आ रहे हैं। साइंस के क्वेश्चन 50-50 के 2 सेट करेंगे, टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे और ये केवल प्रश्नोत्तरी होंगे। जल्दी से 10-20 मिनट में ख़त्म किया जाएगा और ये AI बेस्ड बनाया गया क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं ना लेट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो यह न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए, ध्यान रखिएगा, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए और उसे गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो ये 9 गुना हो जाएगा। जब 3 गुना रहेगा तो ये 9 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु को पृथ्वी पर के उससे ऊपर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत बल्ब में सामान्यतः कौन सी धातु तंतु प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत हीटर में किया जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसकी दिशा बदलती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है और उसका दिशा बदल जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। वाहनों में पीछे दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? यह विस्तृत क्षेत्र का दृश्य दिखाता है। किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर पिच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पिच बढ़ती है। किसी ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने पर पिच बढ़ती है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, मानव कान में ध्वनि के कंपन को विद्युत संकेतों में बदलने में कौन सा महत्वपूर्ण है? तो काकलिया है। काकलिया। मानव कान में ध्वनि के कंपन को विद्युत संकेतों में बदलने में कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? तो काकलिया काकलिया ये बदलता है। किस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व किसके अनुपात के को दर्शाता है? तो पदार्थ घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को दर्शाता है। द्रव में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है। जब कोई द्रव में वस्तु डूबी है और ऊपर की तरफ बल लग रहा है तो उसे उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल कहते हैं उसे। अब आ जाइए 16 नंबर का, तापमान बढ़ने पर अधिकांश ठोस पदार्थ आयतन क्या होता है? तो बढ़ता है। जब तापमान बढ़ता है तो अधिकांश ठोस पदार्थ का आयतन बढ़ता है। ऊष्मा का संचरण ठोस में मुख्यतः किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। काले रंग की वस्तु ऊष्मा के किस प्रकार अवशोषित करती है? तो अधिक मात्रा में काले रंग की वस्तु ऊष्मा को अवशोषित करती है और सफेद रंग की वस्तु कम मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करती है, क्योंकि ये सीधा जो आता है प्रकाश उसको परावर्तित कर देती है सफेद वस्तु। परमाणु क्रमांक किस कणों की संख्या पर निर्धारित करता है? तो प्रोटॉन पर निर्धारित करता है। समस्थानिकों में क्या समान होता है? तो परमाणु क्रमांक समस्थानिकों में समान होता है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। समस्थानिकों में किसकी संख्या अलग होती है? तो समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। किस तत्व में बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। आयनिक यौगिक में रासायनिक बंध किसके कारण बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 है मीथेन का रासायनिक सूत्र। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH होता है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र। सिरके में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल है। सिरके में पाया जाने वाला प्रमुख अम्ल एसिटिक अम्ल है।
नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। धातु और अम्ल की अभिक्रिया में सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को कैसा कर देता है? दूधिया कर देता है। 35 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? लाफिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र में HCl कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है। HCl का प्रमुख कार्य पाचन में क्या है? अम्लीय माध्यम प्रदान करना और पेप्सिन को स्रावित सक्रिय करना होता है। मानव शरीर में भोजन में से प्राप्त ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा पोषक तत्व है? तो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए मुख्यतः कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? तो यह प्रोटीन। शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए प्रोटीन जरूरी है। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? तो यह रक्त का थक्का जमाने में सहायक करना। विटामिन B12 की कमी से किस प्रकार की समस्या होती है? तो विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। पौधों में जड़ों से जल और खनिज का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? तो मूल रोम के द्वारा होता है। पौधों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ऊतक कौन सा है? तो विभज्योतिक ऊतक है। विभज्योतक ऊतक है। अगला आ जाइए 44 नंबर का, पौधों का प्रकाश की किस दिशा में होने पर वृद्धि का क्या कहते हैं? ये एक बार और पढ़ लेते हैं इसे। पौधों में प्रकाश की दिशा में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो अनुमस्तिष्क, इसे सेरिबेलम कहते हैं। शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मस्तिष्क का कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। मनुष्य में श्वसन के दौरान डायफ्राम को संकुचन से क्या होता है? तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49 नंबर का। 49 नंबर का क्वेश्चन है, रोगों से लड़ने में रक्त की कौन सी कोशिका प्रमुख भूमिका निभाती है? तो श्वेत कोशिका WBC रोगों से लड़ती है। टीकाकरण के बाद शरीर में किस प्रकार की प्रतिरक्षा विकसित होती है? तो अर्जित प्रतिरक्षा। अब अगला 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो 50 क्वेश्चन है ये भी AI की मदद से बनाया गया है और आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको देख लेंगे। 50 क्वेश्चन, इसका क्रम ऊपर नीचे है साइड साइड में, तो इसको यहीं से लगा लेंगे। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बलों की दिशा कैसी होती है? तो विपरीत दिशा में होता है। समान वेग में चलती वस्तु का त्वरण क्या होता है? समान वेग में चलती वस्तु का त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वीय त्वरण का लगभग मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड होता है, स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर का। दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब किस घटना के कारण बनता है? तो प्रकाश का परावर्तन। लेंस की शक्ति की SI इकाई क्या है? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का। मानव आंख में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? रेटिना पर बनता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इधर आ जाता है, इसी में 1-2 नंबर से शुरू होगा। ये रहा, यहाँ से पढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु पर परिमाणी बल शून्य हो है तो वस्तु की गति की अवस्था में क्या होगा? तो उसकी गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर गिरती वस्तु का त्वरण क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी तुलना में लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी के भार का लगभग 1/6 गुना होता है। पृथ्वी पर जितना मान होता है उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर होता है। 6 से भाग दे देते हैं, आ जाता है।
अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण बनाने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और वस्तु के समान आकार का होता है। लेंस की फोकस दूरी कम होने पर उसकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? शक्ति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर का। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ये परितारिका, इसको आइरिस बोलते हैं। आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करती है उसको कंट्रोल करता है आइरिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से शुरू होता है 15 नंबर का। यह मानव आंख का प्रकाश संवेदी भाग कौन सा होता है? रेटिना होता है। ओम के नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर विभवांतर और धारा में क्या संबंध है? तो विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध में विभवांतर कैसा होता है? प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर समान होता है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा है। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक क्या है? तो किलोवाट घंटा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चुंबक के समान ध्रुवों को पास लाने पर क्या होता है? तो वे प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर। परमाणु क्रमांक 8वें तत्व का नाम क्या है? ऑक्सीजन है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके योग के बराबर होती है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। ये यहाँ अगर 27 है तो सामने 28 है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर पर ध्यान नहीं दिया हूँ, और आप लोग भी क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दीजिएगा, सीधे क्वेश्चन पे आ जाइएगा। धातुएं समांतर इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? तो धातुएं समांतर इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? तो इलेक्ट्रॉन खोती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन खोती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन, यहाँ से 16 नंबर से, ये 16 नंबर से हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो यह आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पे है। दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कैसा होता है? दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दोनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा इसको। घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरणों को समांतर किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कितनी होती है? तो 1 किलोवाट होती है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा कितनी होती है? तो 1 किलोवाट होती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग। चुंबक के विपरीत ध्रुवों पर पास लाने पर क्या होता है? वे आकर्षित करते हैं। विपरीत रहेंगे तो आकर्षित करते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसके चारों ओर गति करता है? तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे 28 नंबर। परमाणु क्रमांक 17 वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। निष्क्रिय गैसों की बाहरी इलेक्ट्रॉन परत समांतर कैसी है? पूर्ण होती है। अगला देख लेते हैं 32 नंबर। अधातुएं समांतर इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन को समांतर ग्रहण करती हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का है। ऑक्सीकरण में समांतर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है ऑक्सीकरण में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसके पदार्थ का जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दहन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में किसी निश्चित तापमान पर अधिक विलेय मिलाने पर क्या होता है? वह घुलता नहीं है। इसको देखेंगे। विलयन में जिस पदार्थ में विलेय घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यह छोटी आंत की भीतरी सतह पर पाए जाने वाले उंगलीनुमा उभार क्या कहलाता है? तो विली कहलाता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग किस रूप में परिवहन होता है? तो कार्बोनेट आयन के रूप में परिवहन होता है। इसको ध्यान रखिएगा। 45 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस पदार्थ से प्राप्त होता है? तो जल से प्राप्त होता है। जीवों में आंतरिक लैंगिक प्रजनन समांतर कितने जनक की आवश्यकता होती है? तो एक की होती है।
एक की होती है। अगला क्वेश्चन, मानव में लैंगिक प्रजनन में नर युग्मक को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। अब आ जाइए, इसमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऊपर कर लेते हैं बस यहीं से 34 नंबर से। अपचयन में समानतक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का मुख्य कार्य क्या है? तो अभिक्रिया की दर को बदलना, स्वयं अस्थायी रूप से खर्च हुए बिना। स्वयं अस्थायी रूप से खर्च हुए बिना। विलयन में जो पदार्थ घुलता है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलयन में जो पदार्थ घुल जाता है उसे विलेय कहते हैं। मानव शरीर में पचे हुए भोजन का अधिकतर अवशेष कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। फेफड़ों में गैस का आदान प्रदान किस संरचना में होता है? तो ये वायु कोशिकाओं में होता है। एल्वियली बोलते हैं इसको। पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में होता है। पौधों में हार्मोन का एक उदाहरण क्या है जो कोशिका वृद्धि में सहायक करता है? तो ऑक्सिन होता है। ऑक्सिन होता है। अमीबा में प्रजनन की सामान्य विधि क्या है? तो द्विविखंडन है। अमीबा में द्विविखंडन है। अमीबा में द्विविखंडन है। ये मानव में मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है ना कि एक ही जैसा हो गया है, ये जैसे सामने सामने हो गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं लोग, तो इसको ध्यान न दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अपडेट आता रहेगा। आरआरबी का अच्छे से और भी अच्छे से एएलपी का बनाऊंगा, और एआई के माध्यम से, क्योंकि अब एआई से ही क्वेश्चन बन रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।